चलिए सीधे बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के 9 दिसंबर की शाम वाली शिफ्ट की। देखते हैं कि सवाल कैसे आए थे और इनसे तैयारी के लिए क्या सबक मिलता है। तो इस पूरे एनालिसिस को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे करंट अफेयर्स, फिर फिजिक्स के सवालों पर नजर डालेंगे, उसके बाद बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी कि इस सब से हमें सीखना क्या है। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से। एक बात तो साफ है, सवाल बिल्कुल ताजा घटनाओं से पूछे जा रहे हैं। पहला ही सवाल खेल की दुनिया से। 2025 खो-खो विश्व कप पूछा गया कि भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में किसको हराया था, और सही जवाब है नेपाल। एक और बात जो याद रखने लायक है वो ये कि पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने फाइनल में नेपाल को ही हराया था। अब ये सवाल देखिए, टेक्नोलॉजी और रीजनल न्यूज का बढ़िया मेल है। अंकिता नाम की एक नई एआई न्यूज एंकर ये किस राज्य में लॉन्च हुई? और इसका सही जवाब है असम। ये इसलिए भी खास है क्योंकि अंकिता भारत की पहली रीजनल लैंग्वेज एआई एंकर है जो असमिया में न्यूज पढ़ती है। अगला सवाल एनवायरनमेंट से जुड़ा है। भारत की लेपर्ड कैपिटल यानी तेंदुआ राजधानी किसे घोषित किया गया है? ये खिताब मिला है बेंगलुरु को। वहां आसपास लगभग 80 से 85 तेंदुए हैं जो कि मुंबई से भी ज्यादा हैं। है ना दिलचस्प बात। और करंट अफेयर से आखिरी सवाल था बैंकिंग सेक्टर से। नेक्स्ट लीप नाम का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किस बैंक ने शुरू किया? इसका जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। ये सवाल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चल रही गतिविधियों पर भी नजर रखने का इशारा करता है। चलिए अब फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ के सवाल देखकर एक बात साफ हो जाती है कि अगर फॉर्मूला याद है तो नंबर पक्के हैं। पहला सवाल पोटेंशियल एनर्जी का। 2 किलो की चीज है, 9 मीटर की ऊंचाई पर रखी है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? देखिए कितना सीधा है, बस एक ही फॉर्मूला लगना है। PE = mgh। इसमें m की जगह 2, g की जगह 9.8 और h की जगह 9 रखकर गुणा कर दीजिए। जवाब आ गया 176.4 जूल। अगला सवाल था इलेक्ट्रिसिटी से। अगर 0.15 A का करंट 8 मिनट तक बहे तो कुल कितना चार्ज पास होगा? यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट था। फॉर्मूला Q = IT लगाने से पहले 8 मिनट को सेकंड में बदलना जरूरी था, यानी 480 सेकेंड्स। जिसने ये कर लिया उसका जवाब 72 कूलम बिल्कुल सही आया होगा। अब ये सवाल फॉर्मूला का नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट का था। पूछा गया कि इनमें से कौन सा न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है। और ये देखिए अंतर कितना साफ है। बंदूक का पीछे हटना एक्शन रिएक्शन का परफेक्ट उदाहरण है, लेकिन कार का चलना वो तो दूसरे नियम यानी F = ma का उदाहरण है, तीसरे का नहीं। तो अब आते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर। यहाँ पर सवाल बिल्कुल फंडामेंटल कंसेप्ट से पूछे गए थे। प्लांट बायोलॉजी से एक सवाल आया कि नारियल का जो सख्त छिलका होता है वो किस टिश्यू यानी ऊतक से बना होता है? इसका जवाब है स्क्लेरेनकाइमा ऊतक। इसी ऊतक की वजह से नारियल का छिलका इतना मजबूत और कठोर होता है। अगला सवाल हेल्थ अवेयरनेस से था। ऐसी कौन सी गर्भ निरोधक विधि है जो प्रेगनेंसी और HIV जैसी बीमारियों दोनों से बचाती है? और जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, कॉपर टी और गर्भ निरोधक गोलियां सिर्फ प्रेगनेंसी रोकती हैं, लेकिन कॉन्डम ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो STD और HIV से भी सुरक्षा देता है। तो इन सारे सवालों को देखने के बाद बड़े सबक क्या हैं? तैयारी की रणनीति में क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? तो देखिए मोटी मोटी 3 बातें हैं। पहली, फिजिक्स में फॉर्मूले रट लीजिए। दूसरी, जनरल नॉलेज के लिए पिछले 1 साल की खबरों पर ध्यान दीजिए। और तीसरी, साइंस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कीजिए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस एनालिसिस को देखने के बाद आज रात रिवीजन के लिए सबसे पहले कौन सा टॉपिक उठाया जाएगा?